जय हिंद बच्चों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे होंगे, सही सलामत होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि कई एक सारे स्टेट में बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। बच्चे बहुत खुश हैं कि हमारा परीक्षा कैंसिल हो गया। चलिए, ये तो हमारी मजबूरी थी, लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, लगातार अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते रहना है, क्योंकि आने वाले समय में हम जब विकास की ओर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। 2G से 3G आए, 3G से 4G आए, 4G से 5G की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लगातार काम हो रहा है और क्षेत्र में बहुत सारे इंजीनियर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, कोई बैठे नहीं है। तो विद्यार्थियों, आपको भी बैठे नहीं रहना है, बल्कि इस पीरियड में अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारी जो ज़िंदगी मिली है, इसमें रुकना नहीं है, बल्कि हमें प्रेरणा लेकर के हमें आगे की ओर बढ़ना है। जैसा कि आप लोग बागी मूवी देखे होंगे, उसमें एक कोटेशन मुझे बहुत पसंद आया, मैं उससे बहुत ही प्रेरित हुआ हूँ। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। गुरुजी जब बताते हैं कि आप चाहे तो हिरण में पैदा हुए हों या शेर में पैदा हुए, दौड़ हर किसी को लगाना पड़ता है। बच्चों, ये जो हमारी ज़िंदगी मिली है, इसमें आपको भी दौड़ लगाना होगा और हमें भी दौड़ लगाना होगा, तभी हम इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएंगे। यदि हिरन दौड़ लगाना छोड़ दे तो शेर अटैक करके उसको खा जाएगा, है ना। और यदि शेर दौड़ लगाना बंद कर दे तो वो भूखे मर जाएगा। कहने का मतलब है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में इस पृथ्वी पे आए हैं, हमें वहीं से अपना रास्ता खुद को तैयार करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो मैनुअली पढ़ाई होता था, कॉपी कलम पे से के द्वारा ही ऑफिस में कार्य होता था। लेकिन समय के साथ साथ हम लोग कंप्यूटर पर निर्भर हो गए और ये ऑनलाइन एजुकेशन माध्यम हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना का थर्ड वेव भी आएगा और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे अफेक्टिव होंगे। ऐसी परिस्थिति में सरकार नहीं चाहेगी कि हमारे बच्चे इससे इन्फेक्टेड ज़्यादा हों। तो कहने का मतलब है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस, पढ़ाई से रिलेटेड जो संस्था है वो खुलने वाली नहीं है। हम लोग को ऑनलाइन माध्यम से ही सीखना पड़ेगा। बहुत सारे जो अच्छे अच्छे परिवार हैं वो बताते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते हैं और उससे बहुत सेटिस्फाइड हैं। वो कहते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से मैं अपने बच्चों में ग्रोथ देख रहा हूँ। श्योर सी बात है, ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे अच्छे टीचर आपको अवेलेबल हैं। तो जो टीचर ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन है, उनमें अभी ज़्यादातर बेरोज़गारी है ना। और देखिए, लगातार 2 सालों से स्कूल कॉलेज नहीं खुलने की वजह से बहुत सारे टीचर की दयनीय स्थिति है। लेकिन आपको क्या करना है? क्या आपको पढ़ाई बंद कर देना है? नहीं, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। और बच्चों, यकीन मानिए कि ऑनलाइन माध्यम से आप अच्छे टीचर से और बेहतर टीचर से भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए, समय के साथ साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। इससे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले हम लोग सारे खरीदारी कैसे करते थे? बाज़ार जाते थे, सामान लेकर के आते थे। लेकिन बाज़ार बंद होने के कारण हम लोग ऑनलाइन पे निर्भर हो गए। हम सामान बुक करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन के द्वारा हमारे घर में आता है। तो जो छोटे मोटे दुकानदार थे वो अब बेरोज़गार होने वाले हैं, हो गए हैं। उसी तरीके से जो टीचर ऑफलाइन पढ़ाने वाले थे, ऑनलाइन किसी वजह से नहीं आ पाए, आज वो बेरोज़गार हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। शहरी क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पहले आप देखते थे ट्रांसपोर्टेशन का संसाधन होता, बैलगाड़ी होता था, फिर धीरे धीरे
घोड़ा गाड़ी आया, उसके बाद ट्रेन आ गया, ट्रेन से बुलेट ट्रेन आ गया। तो यहाँ पे जहाँ पे 10 बंदे काम करते थे पहले, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से वहाँ एक मशीन ही 10 बंदों का काम कर रही है। तो समय के साथ साथ जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसी मशीनें आ जाएगी जिसमें कि 10 बंदे की जगह पे एक ही मशीन ही काम करेगी, और लगातार इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इसी स्थिति में क्या करना है, आपको अपने माइंड को खुला रखना है और आपको हर एक स्थिति में काम करना है, रुकना नहीं है। जब तक हमारी ज़िंदगी तब तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। मैं भी बढ़ रहा हूँ। अब तो मेरी ड्यूटी पर डे हो गई है, तो मैं अपना ड्यूटी भी करता हूँ और बाकी समय में मैं आपसे जुड़ता हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। बच्चों में बता देना चाहता हूँ, मैंने कई जगह पे पढ़ाई किया है। 1 क्लास से लेकर 10 तक मैं लगभग 4-5 स्कूल मैंने बदला है। तो अलग अलग टीचर से, अच्छे अच्छे टीचर से मुलाकात हुई। उसके बाद मैं बिहार शरीफ चला आया, वहाँ भी कुछ अच्छे टीचर से मिले। फिर मैं मुरादाबाद आया, वहाँ से पढ़ाई किया इंटर। फिर पटना में भी पढ़ा, फिर लखनऊ में भी पढ़ा, और अभी मैं दिल्ली में भी जॉब कर रहा हूँ, साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ। तो कई एक टीचर का गुण हमारे अंदर मौजूद है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने सीखा है आप बच्चों के साथ मैं इसको शेयर करूँ। तो अभी करंट में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7 चैप्टर में कंप्लीट किया है, जो लगभग 4 घंटे का क्लास है। तो आप जा कर के उन क्लासेस को देखिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। बैंकिंग में 5 क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक से आते हैं प्रीलिम में, और भी रेलवे एसएससी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ज़रूर आप देखें। और अगला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के अंतर्गत अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को कवर करेंगे। बच्चों, उम्मीद करते हैं हमारी बातें आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर हमारी बातों पे ध्यान दीजिए और बने रहिए, और घर पे अपने माता पिता का ध्यान रखिए, और आप कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिए। मेरा विशेष आपके साथ है। थैंक यू, धन्यवाद।